everyone, welcome back to my channel. So guys, very good day, right? So let's start with our topic जो हम कर रहे थे, this one, ठीक है? मैंने आपको काफी डिटेल्स उसके बारे में ऑलरेडी शेयर करी थी, आपको बताया था मैंने कैसे एक प्रोसेस होता है, इंटरफेज में क्या क्या होता है, उसके 3 फेजेस हैं, G1, S, G2, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है? अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे. Some cells in adult animals do not appear to exhibit division and many other cells divide only occasionally as needed. कुछ cells ऐसे होते हैं adult animals में जिनमें cell division होती दिखती नहीं है, ठीक है? But there are some cells which divide occasionally as needed to replace the old cells that have been lost due to some injury or due to some cell death. तो हर type के cells है body में. These cells that do not divide further exit G1 phase and enter into an inactive stage called as G0 phase of the cell cycle. जो सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं वो अपना ये G1 फेज एग्जिट करते हैं और अपना इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं जिसे हम G0 फेज बोलते हैं, राइट? सेल्स स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस ऑन टू, सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये मोस्टली सेल्स मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहते हैं लेकिन आगे जाके डिवीजन नहीं करते, ठीक है, जब तक बहुत ज्यादा खास जरूरत ना पड़े. In animals, mitotic cell division is only seen in diploid somatic cells क्योंकि mitosis is a feature of the cells where diploid cells got to divide. However, there are a few exceptions to this जहाँ पे haploid cells divide करते हैं by mitosis. जैसे for example male honeybees. Male honeybees में haploid cells की भी mitotic division देखी जाती है. Against this, the plants can also show mitotic division in both haploid and diploid cells. तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मार्क कर लेना कि पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे haploid cells हैं नेचर में जिनमें mitotic division देखी जाती है, जबकि यूजुअली माइटोसिस हमेशा diploid cells में ही ऑब्जर्व होती है. From your recollection, एग्जाम्पल रिमेंबर कीजिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का जो चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में हमने पढ़ी थी, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, वहां पे ये काफी सारी चीजें रहती है. Looking at this paragraph, you have studied mitosis in onion root tip cell. तो वहां पे 16 chromosomes होते हैं each cell. 16 chromosomes in each cell. Can you tell how many chromosomes will the cell have in G1 phase, S phase, and that in the M phase? अब अगर मैं बात करूं G1 phase, S phase, M phase, इनमें भी DNA रेप्लिकेट होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. Whereas माइटोटिक फेज में क्रोमोसोम नंबर फिर भी क्या होगा हमारा डबल. So what will be the DNA content of the cell at G1 after GS and G2 and if the content after M phase is 2C. अगर M phase के बाद 2C है तो S में 4C होगा, तभी तो आगे 2C डिवाइड करेगा, करेक्ट? S1 G1 में 2C ही होता है और G2 में भी आगे 4C होता है, तभी जाके माइटोटिक फेज में वो डिवाइड करता है. ठीक है जी, ये था हमारा सारा का सारा डिटेल. और आगे है हमारा एम फेज, दैट इज दी मेन हमारा माइटोटिक फेज जो कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का, जहां पे एक्चुअली सेल डिवाइड करता है. सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी सेल्स इज सेम, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि 2C से शुरू हुआ था और 2C ही रहेगा चाहे बेशक बीच में 4C हुआ हो, ठीक है ना. Though for convenience, mitosis can be divided into 4 stages of nuclear division, जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. सेल के डिवीजन के लिए सबसे प्रायरली न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी. सेल डिवीजन एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फेज है जिसमें 4 स्टेजेस पाई जाती हैं, दैट इज TMAT, इससे याद कर सकते हो आप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ये 4 फेजेस माइटोटिक डिवीजन के सब पार्ट्स हैं जिनकी डिटेल्स में यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डज एक्चुअली माइटोसिस टेक प्लेस. ठीक है, दैट वाज रिगार्डिंग दिस पार्ट. प्रोफेज से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और समझेंगे व्हाट्स इन डिटेल अबाउट द प्रोफेज. थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर एंड दैट्स ऑल.